हाय गाइज, नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं एमबीबीएस अब्रॉड को लेके। देखिए, आपने बच्चे को अगर आप अब्रॉड भेज रहे हैं या आप जा रहे हैं, उससे पहले वहाँ की एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज आपको जानना चाहिए कि वहाँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो सबसे खराब चीज़ें हैं, जो कोई भी एजेंट आपको नहीं बताएगा। ठीक है, कोई भी दूसरा बंदा नहीं बताएगा। एक्चुअल रियलिटी जो स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं वो भी नहीं बताते ये चीज़ें। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ आपको कि 10 सबसे खराब चीज़ें क्या है। और ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ, आप देखते जाइए। नंबर 1, अब्रॉड में 100% अटेंडेंस की जरूरत होता है। ठीक है, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या कभी छुट्टी लेते हैं तो क्या करना पड़ता है। उस केस में आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है डीन ऑफिस में। ठीक है, और आपको रीवर्क क्लियर करना पड़ता है। आप मैडम के पास या सर के पास जाते हैं और रीवर्क क्लियर करते हैं, मतलब आप उसको दोबारा पढ़ के जाते हैं और वो एक छोटा वाइवा लेके फिर क्लियर करती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से वहाँ का डिसएडवांटेज है। ठीक है, जो मैं मानता हूँ। दूसरा, करप्शन। यूक्रेन, रसिया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में करप्शन है। आप पूछेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो वहाँ सही से नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब वो नाइट लाइफ या कुछ और चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं और क्लास नहीं ले पाते। अब क्लास नहीं ले पाते तो उनका रिवर्क लग जाता है। तो ये अंबानी साहब, एक तरह से आप इनको अंबानी कहिए, जो इंडियन है वो हम उनकी बात कर रहे हैं। ये उनको डॉलर में पेमेंट करते हैं सर और मैम को कि आप मेरा अटेंडेंस क्लियर कर दीजिए, या पेपर में कहीं क्रॉस लग गया तो उसको ठीक कर दीजिए। तो इंडियन जहाँ भी जाते हैं वो थोड़ा सा, मतलब हम ये नहीं कहते कि सबके पास, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लड़के ऐसे करके हर जगह ये करप्शन फैला दिए हर यूनिवर्सिटी में। मतलब 90% यूनिवर्सिटी करप्ट है। मतलब आप अच्छे से पढ़ने वाले हो तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे जिनके क्रॉस लग जाते हैं या अटेंडेंस नहीं है, उनको अब वो लोग भी सीख गए हैं कि भाई ये पैसे देते हैं, इस तरह से पैसे आते हैं, तो वो लोग भी पैसे लेने लगे हैं। ठीक है, तो ये करप्शन लगभग हर यूनिवर्सिटी में है। तीसरा, एडिशनल सब्जेक्ट। वहाँ पे आपको एक तो लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है, दूसरा साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, सोशियोलॉजी, अप्रॉक्स 40 to 50 सब्जेक्ट बेकार के पढ़ने पड़ते हैं। मतलब कुछ सब्जेक्ट तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जो बेकार। आपको उस क्लास में जाना है जरूरी, आपको जाके 2 घंटा वेस्ट करना है, इसको सब्जेक्ट पढ़ने का कोई कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल सब्जेक्ट वहाँ पे। और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि बाहर में जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, करते क्या वहाँ पे बच्चों को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो बच्चे मेहनत करते हैं। अब आप पूछोगे कि एफएमजी क्यों नहीं निकलता, वो उसका भी मैं आंसर दूंगा क्यों नहीं निकलता। क्योंकि एफएमजी का जो पेपर है वो बच्चे निकालते हैं, लेकिन परसेंटेज कम है, क्योंकि कम मार्क्स वाले बच्चे वहाँ ज़्यादा चले जाते हैं। वो ज़्यादातर जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो तो निकाल ही लेते हैं। जैसे वो जिसके मार्क्स 130 आ रहे हैं, मतलब अभी इस बार 138 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 200 से कम है, जो नीट भी सही से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी अब्रॉड में जाके एजुकेशन लेते हैं और वहाँ के नाइट लाइफ और खान पान, घूमना फिरना, उसमें इंजॉय करने लगते हैं और इंडियन सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए ज़्यादा एफएमजी का परसेंटेज ज़्यादा नहीं आता। ठीक है। चौथा, क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ सही से नहीं हो पाता। मतलब होता है, लेकिन आप सोचोगे यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज की तरह हो, वो नहीं होता। वहाँ पे कैडिवर पे डिसेक्शन होता है। ठीक है, कैडिवर मिलता है उसको, आपको काट चीट मतलब करने के लिए यहाँ की तरह बॉडी जो है वो अवेलेबल नहीं होता। यहाँ इंडिया में क्या है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे बॉडी आपको मिल जाएगा, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता, कोई बॉडी छोड़ के नहीं जाता, ना अलाउ है, तो इसलिए कैडेवर पे ही वो करते हैं। ठीक है। चौथा, वहाँ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वहाँ कोल्ड
सबके लिए ये नहीं है कि 20 से 25 डिग्री आप झेल लो। आपको वैसे हर जगह हीटर लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी होता है कि ज़्यादा कोल्ड है तो वो झेल नहीं पाते क्लाइमेट को, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छठा, बाईलैंगुअल एंड कम्युनिकेशन गैप। अब ये क्या है, अब कुछ रसिया में क्या है या कुछ कंट्री में 2 लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। इंग्लिश मीडियम और रसियन, क्योंकि इन दोनों पढ़ाई होती है। आप जब एडमिशन लेते हैं तो 3 ईयर्स तो इंग्लिश होता है, उसके बाद वो चेंज होता था रसियन लैंग्वेज में, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, उनकी जो इंग्लिश होती है उतनी अच्छी नहीं होती। आप देखिए, जैसे हम आपको हिंदी में समझा पाएंगे, आप मुझे जो हिंदी में समझा पाएंगे, जो हम लोग का कम्युनिकेशन है, जितना अच्छी तरह से आप इंडिया में पढ़ पाते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाता। वो इंग्लिश में बात करते तो हैं, समझाते तो हैं, लेकिन वो खुल की वो बातें नहीं आ पाती, ठीक है। तो वो एक गैप रह जाता है, ठीक है। और 7 नंबर का जो पॉइंट है, ये एक वर्स्ट थिंग है जो मैं मानता हूँ, डिफरेंट सिलेबस फ्रॉम इंडिया। यहाँ का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है और वहाँ का थोड़ा अलग है। और उसके बाद 3rd ईयर के बाद आपको अलग से एफएमजी और नेक्स्ट क्लियर करने के लिए इंडिया का सिलेबस, यहाँ का पेपर आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, क्योंकि क्लिनिक में कम्युनिकेशन करने के लिए लोगों के साथ जब आप क्लिनिकल करते हैं, आप यूक्रेन में हो, रसिया में हो, तो आप जाओगे तो वहाँ रसियन लोग आएंगे, यूक्रेनियन आएंगे, या जिस भी कंट्री में हो, जॉर्जिया, तो वहाँ के जो पब्लिक है वो अपने लैंग्वेज में बात करेंगे। तो आप अच्छी तरह से, सब लोग इंग्लिश नहीं समझते। आप इंडिया में भी बहुत जगह चले जाओ तो इंग्लिश नहीं समझते, और आप उनके लैंग्वेज नहीं समझेंगे, जैसे साउथ इंडिया हुआ, तो उस तरह हो। तो वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सीखनी पड़ती है कि आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, उनसे बात कर पाए, ठीक है। तभी तो आप बीमारी समझेंगे और इलाज करेंगे। 9 नंबर पॉइंट, नो डायरेक्ट एडमिशन ऑनलाइन। ऑनलाइन कोई एडमिशन नहीं होता, ठीक है। और भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, एजेंट और कंसल्टेंट। जो आपको पहले क्या होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी का एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो वहीं रूस या यूक्रेन या उस कंट्री में, यहीं इंडिया से या जाके बस गया हुआ है। अब वो क्या करते हैं, वो अपना एक एजेंट को हायर करते हैं, यहाँ किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट को वो दे रखे होते हैं कि आप बच्चे को लाइए, हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है। ऐसे होता है सिस्टम में। अब ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा चार्ज वसूलते हैं, कंसल्टेंसी चार्ज 1.5 लाख 2 लाख, ठीक है। और ये बच्चे को आपको यहाँ देंगे और ये एडमिशन करा देते हैं, और ये वहाँ ही पूरा डील करते हैं, मेस इनका होता है, हॉस्टल सब चीज़ इनका होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं अब्रॉड में, तो आप मेरे से फी वेरीफाई करवा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आपके लाखों रुपये बच सकते हैं। क्योंकि मुझे सारे डिटेल पता है, एक्चुअल फ़ी क्या है, पैकेज क्या है, कंसल्टेंसी क्या है। कोई देखो, एजेंट इनका काम है, ऑफिस खोले हुए हैं, पैसा लगाए हुए हैं, बिजनेस है, तो एक चार्ज अगर ले रहे हैं मिनिमम चार्ज, वो ठीक है। लेकिन किसी बच्चे से, देखिए, कोई बच्चे से 3 लाख 4 लाख या कोई फ्रॉडिंग कर ले तो वो गलत है। तो इसलिए आप एक अगर मिनिमम कोई फ़ी ले रहा है, आपको लगता है कि कम ले रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हिडन होते हैं, जो आपको पता नहीं होता, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैं एडमिशन करा दूं, तो मैं उसमें हेल्प कर दूंगा, आपका एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब बजट। एजेंट लोग झूठ बोलते हैं कुछ चीज़ों को लेके, आपको एक्चुअल बजट नहीं बताते। अगर वो 15 लाख बता रहे हैं तो एक्चुअल 20 लाख है, अगर कोई 20 लाख बता रहा है तो एक्चुअल 25 लाख है, अगर 25 लाख बता रहा है तो वो 30 लाख पहुंच जाएगा। आप पूछो कैसे, देखो कुछ चीज़ें नहीं बताएगा वो है फ्लाइट एयर टिकट। जैसे आप बार बार आओगे जाओगे, 5 साल या 6 साल का कोर्स है, तो आप 5 साल 6 साल आओगे जाओगे, तो उसके किराया लगेगा ना, वो फेयर कितना हो जाएगा, 6 बार का कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होता है, वहाँ पे जो मेस आप 5-6 साल में खाना खाओगे, वो आपको जोड़ के नहीं दिखाएंगे, आप रहोगे वहाँ पे तो वो कॉस्ट होगा। तो ये 5 लाख आप मान के चलो जो आपके बजट में आ जाएंगे। दूसरा, एजेंट जो है, इनके ऊपर आप लोग क्या करते हो, कोई बगल वाला है
बगल घर के बगल का एजेंट है या आसपास का है तो आप लोग विश्वास कर लेते हो, और वो क्या करता है उससे ज़्यादा आपसे पैसा वसूल लेता है उस विश्वास के चक्कर में। तो भाई आप विश्वास करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक बार कंपेयर कर लो, आप वेरीफाई करवा लो, क्या ज़्यादा तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही गूगल पे सर्च कर लो, और कोशिश करो कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ सारे एजेंट आपको बोलेंगे हम ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको वेबसाइट पे, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना है और चेक करना है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उससे कांटेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा, जो बच्चे सही में पढ़ने चाहते हैं वो जाएं, लेकिन पढ़ने जाएं, ये ना कि वहाँ जाके और वहाँ के चकाचौंध दुनिया में खो जाए और नाइट लाइफ इंजॉय करने लगे। भाई आप जा रहे हो तो सही में पढ़ो और आके यहाँ पेपर सही से निकालो, ठीक है। नहीं तो आप वहाँ जाके एजेंट बन जाओगे, जो बच्चे आजकल यूट्यूब फेसबुक पे एजेंट की तरह काम करने लगे ये, ठीक है। और बहुत सारे डॉक्टर भी आपको मिलेंगे जो एज अ डॉक्टर बोलेंगे लेकिन काम करते हैं एजेंट का, ठीक है। दूसरा, जो जिनके लो मार्क्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्रॉड न जाए। देखिए दोस्तों, अब्रॉड वो बच्चे जाए, मैं सजेस्ट करता हूं जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री के मतलब वजह से नीट क्लियर नहीं हो पाया, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन जो बच्चे उनका बिल्कुल स्कोर सब चीज़ बायो भी ठीक नहीं है और ज़बरदस्ती अब्रॉड जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सही में आपका रियली इंटरेस्ट है बायो में और बायो में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, आपको लगता है आप आगे नेक्स्ट का पेपर निकाल लोगे, तो प्लीज़ आप अवश्य जाएं, आपको मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है। लेकिन मैं किसी भी बच्चे को वैसे अब्रॉड जाने के लिए नहीं बोलता कि आपके मार्क्स आप पास कर लिए, बड़ी मुश्किल से पास कर पा रहे हैं और आप बोल रहे हो कि अब्रॉड जाके आके यहाँ एफएमजी और नेक्स्ट निकाल लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये है, कोई भी फ्री हेल्प की जरूरत हो एमबीबीएस इंडिया या अब्रॉड, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं 24/7, लेकिन कोशिश करो आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालें मुझे। दूसरा, ये मैंने ये दिया है कि अगर आप विदेश में स्टडी करना चाहते हैं तो एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर के झांसे में ना आए और वास्तविक पैकेज फीस जो हमसे वेरीफाई करवा लें, ठीक है। हम आपको आप एजेंट से एडमिशन कराएं, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ आए मैं एजेंट की तरह काम करूँगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको हेल्प कर दूंगा, अगर एजेंट कम में करवा देते हैं मेरे वजह से आपके अगर लाखों रुपए बच जाते हैं तो आप मुझे कम से कम थैंक यू तो बोलोगे। दूसरा, अगर एजेंट नहीं करवा पाते उतने में तो मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके कम से कम 3 से 5 लाख रुपए बच जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।